नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत जो है, संस्कृत का हम लोग आंसर की सॉल्व करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, संस्कृत का जो भी टैग वर्ड था, ज़्यादातर टैग वर्ड फेल रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेवल उसका उठाया नहीं है, लेकिन संस्कृत ना आने के कारण या संस्कृत ना पढ़ पाने के कारण चीज़ें हम लोगों को बहुत कठिन लगती हैं। तो हम लोग आंसर की भी उसी हिसाब से देख लेंगे। देखिए यहाँ पे सिंह से संबंधित जो है एक पैसेज आया है। इसमें पहला उत्तर है, अगर ये बहुना पशुनाम वधम कह करोति अस्मा है तो इसका उत्तर होगा सिंह। ठीक है, मृगेंद्र वाले का उत्तर होगा सिंघाय। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि यूयम एवं इच्छतम, तो इस वाले का उत्तर जो होगा आपका सिंघस्य होगा। अगला है अति विलंबेन, अति विलंबेन वाले का उत्तर आपका होगा ससकः। ठीक है, अगला है इदानीम, इदानीम जो अगर रहेगा तो इसका मतलब है अधुना। ठीक है, आपको बताया गया है कि इदानीम का मतलब आधुनिक या अधुना है। ये क्वेश्चन मिल रहा है। सविनय का मतलब होगा सविनय क्रिया विशेषण। ठीक है, समायात, देखिए ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। समायात का मतलब क्या है, यहाँ पे बिंदी भी देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। दो बिंदी रहती है, समायातः तो कत प्रत्यय लगता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सम है, आ है, या है, उसी को तोड़ दिया है और कत प्रत्यय लगा देगा, तो ये चौथा वाला आपका सही है। अगला देखिए यहाँ पे अगर क्रिया रूपम अनेभ्यः वाला प्रश्न रहेगा तो गच्छामि यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे अगर सिद्धार्थ से संबंधित एक पैसेज और दिया है। यहाँ पे सिद्धार्थ केन वाले का उत्तर है भ्रमणाय। ठीक है, अगला है सिद्धार्थस्य देवदस्य वाले का उत्तर है विवादः। ठीक है, हंतुम वाले का उत्तर आपका होगा अविज्ञात, और अवदत वाले का उत्तर होगा लंग लकार, लकार आपको पढ़ाया गया था, और विध्वम वाले का अर्थ होगा विध धन अत प्रत्यय। ठीक है, घातका वाले का उत्तर होगा लुढ़ प्रत्यय। देखिए हमने आपको बताया था कि लुढ़ प्रत्यय पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। अगर जो पढ़ा होगा ये क्वेश्चन कर लिया होगा। जहाँ पे 30 क्वेश्चन नहीं, वहाँ पे ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन ही आप कर लेंगे, तब भी 20 ठों में से अगर गोला करेंगे अंदाजिया, तब भी 5-6 क्वेश्चन सही हो जाएगा, 15-20 क्वेश्चन। करुड़या तृतीया। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे पेडागॉजी आ गया। अब यहाँ पे अगर पठनस्य वाले प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो समग्र भाषा उपागम, ये टैग वर्ड में आपके था। ठीक है, अगला है भाषया विषय वाले का उत्तर है वक्तु सक्षमता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है एका माता वाले का है मानव मस्तिष्कम सहजारूपेण भाषा शिक्षितुम योग्यतम अस्ति, यानी मानव का मस्तिष्क सहज रूप से भाषा सीखने के योग्य होता है। ये भी आपको टैग वर्ड में मिल जाता। अगला है पूर्वतरम साक्षरता। देखिए दोस्तों, ये भी आपको टैग वर्ड में मिल जाता, चर्चा करना, वार्तालापीय पठनम, चर्चा करना। ठीक है, अगला देखिए ये भी आपको टैग वर्ड में मिल जाता अध्यापकः भाषा साक्षर, मतलब यहाँ पे अवसर प्रदानेन छात्राम कृते विभिन्न प्रकार जना, मतलब ये आपको टैग वर्ड में मिलना ही है, ये आपको पढ़ाया गया। मतलब 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको टैग वर्ड से मिल जाते। इसमें देखिए प्राथमिक स्तरे भाषायाम शुद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्ति। ठीक है, ये सत्य है। और व्याकरणम प्राथमिक पाठ्यक्रम, मतलब व्याकरण जो है प्राथमिक पाठ्यक्रम को अविभाज्य करता है, तो यह बात क्या है, गलत है। तो ए सही है और आर क्या है, गलत है। अगला देखिए कर के सीखना, कर के सीखना मतलब क्रिया विधि, ये भी आपको जो है टैग वर्ड में मिल जाता। ठीक है, अगला है देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो ये भी आपको निरंतर, मतलब हमने बताया था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन टाइप है, ये भी आपको मिल जाता टैग वर्ड में। अगला है बालका नाम कृते पाठ योजना, तो ये आपको थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ता वाला आपका यहाँ पे सही है, बहुत बड़ा ऑप्शन है। इसके बाद अगला देखिए है, पूछा है कि यहाँ पे देखिए सब कुछ आप पढ़ते हुए जाएंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा नियम शिक्षण मेवास्ति, यानी पहले नियम फिर उदाहरण, तो ये आपका किस में होगा, डिडक्टिव या
निगमन विधि में। अगला है वो भी निगमन विधि भी आपको कई बार बताया गया है। पंचमी कक्षायाम में पाठ्य विषयस्य शुद्धताय। अगला है ऊर्ध्वाधः में सार मुख्यार्थस्य ग्राह्यो। फिर अगला क्वेश्चन है अध्यापकस्य प्रमुखा वाले में छात्रस्य संप्रेषणाय। मतलब यहाँ पे देखिए ये भी आपको टैग वर्ड से मिल जाता है कि अध्यापक का प्रमुख दायित्व तो क्या है। आपको सीडीपी में पढ़ाया गया है कि अध्यापक का प्रमुख दायित्व तो है कि अध्यापक का संप्रेषण सही से होना चाहिए, बालक का संप्रेषण अच्छे से कर डाले, मतलब कर पाए, चीज़ों को समझा पाए, आपको बताया गया है ये भी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकः शिशु वाला उद्भावितानि साक्षरता कौशलानि। देखिए दोस्तों, इसमें अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा तो यहाँ पे अंग्रेजी भी आपको समझने के लिए दिया है, तो आप एक बार जा सकते हैं जिसमें अंग्रेजी दिया है, बड़ा ऑप्शन है वो सही है। तो उद्भावितानि साक्षरता कौशलानि। अगला है कथन ए कथन दो है, तो कथन ए में देखिए क्या दिया है, छात्राभासम अधिगृहीत यत ते जन्म भाव भाषा में इसे पढ़ते हुए जाएंगे किमपि योगदानम नास्ति दे दिया है कि योगदान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिए परिवेशस्य अस्मिन् कार्ये किमपि योगदानम नास्ति, यानी छात्र के भाषा विकास में परिवेश का कोई भी योगदान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चे वातावरण से ही चीज़ें सीखते हैं। और दूसरा है छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित कक्षा में परिवेश भाषा को ग्रहण करने में महत्वपूर्ण प्रभाव देता है। एकदम सही बात। तो ये असत्य और आर जो है सत्य है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि टैग वर्ड का सहायता अगर लिया जाए तो आप 5 से 7 क्वेश्चन, और सीडीपी का अगर सहायता हमारे क्लास का लिया जाए तो फिर 5 से 7 क्वेश्चन, यानी कुल मिला जुला के 15 क्वेश्चन तक आप खींचतान के पहुँच सकते थे अगर आप संस्कृत का पढ़ लिए होंगे तो। और अगर आप नहीं कर पाए हैं क्वेश्चन और आप कह रहे हैं अरे सर जी संस्कृत पढ़ाए थे नहीं आया, सर जी सीडीपी पढ़ाए थे नहीं आया, सर जी ईवीएस पढ़ाए थे नहीं आया, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप कौन सा क्वेश्चन नहीं आया उसको आप भेजिए। ठीक है, अगर 30 सीडीपी आया है तो 30 में से एकदम 28-29 मैच कर रहा है, 30 ईवीएस आया है तो 25 से ज़्यादा मैच कर रहा है। ठीक है, 30 हिंदी आया है तो 15 आपको हमने कई बार बताया था कि एक एक पैसेज आपको डेली करना है, पैसेज एकदम आसान आया था। और यहाँ पे हम कह सकते हैं हाँ 22-23 क्वेश्चन मिल रहा है। अगर संस्कृत 30 आया है तो मैं मान सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन आप टैग वर्ड से कर सकते हैं। अगर सीडीपी से भी कर लेते हैं तो 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सीडीपी से भी कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन आपको हूबहू मिले हैं। अगर आप घबराए नहीं हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए हैं, जल्दबाजी नहीं किए हैं तो आपको इतना नंबर नहीं तो यहाँ पे 20 नंबर, यहाँ पे 20 नंबर, यहाँ पे 25 नंबर और यहाँ पे 15 नंबर और मैथ में 15-20 नंबर ज़रूर मिलना चाहिए। आपका 82 और 90 पार होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।